धामपुर के शिखर शिशु सदन में शिक्षकों के शैक्षिक विकास एवं व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने के लिए एक दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य विषय अधिगम परिणाम एवं शिक्षण पद्धति रहा, जिसमें शिक्षकों को विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को बेहतर बनाने तथा आधुनिक शिक्षण पद्धतियों के उपयोग से कक्षा कक्ष को अधिक प्रभावशाली बनाने के उपाय बताए गए। कार्यक्रम का संचालन प्रशिक्षक नूतन बिष्ट एवं श्वेता चावला ने किया। उन्होंने शिक्षकों को व्यावहारिक उदाहरणों, समूह गतिविधियों तथा संवादात्मक शैली के माध्यम से यह समझाया कि किस प्रकार विद्यार्थियों की व्यक्तिगत क्षमता और रुचि के अनुसार शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। विद्यालय की प्रधानाचार्य भारती सिंह ने दोनों विशेषज्ञों का स्वागत किया और उनका परिचय देते हुए कार्यशाला के विषय में अपने संबोधन में कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम समय की मांग है। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में उपयोगी होनी चाहिए। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षकों ने सक्रिय भागीदारी की और नवीन शिक्षण तकनीकों को अपनाने का संकल्प लिया। कार्यशाला का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। कार्यशाला में अर्चना, उत्तरा रानी, उमा रानी, रीता वर्मा, मंजीत कौर, अनुप्रेक्षा जैन, प्रीति रानी, सुबोध अग्रवाल, बीना अग्रवाल, अंकित सिसोदिया, जितेंद्र सिंह, अर्जुन वर्मा, अंकित शर्मा, अनीता, सोनाली एवं अक्षता आदि ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट। मैम, ये जो सीबीएसई का सेमिनार चल रहा है, इसका क्या उद्देश्य है और आप कहाँ से हैं? Sir, I'm a CBSE resource person and we are here in Dhampur in this school शिशु मंदिर, शिखर शिशु मंदिर, स्पेशली फॉर दिस वर्कशॉप। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लर्निंग आउटकम्स एंड पेडागॉजी। ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। CBSE हैज़ टेकन अ वेरी गुड स्टेप बाय इनिशिएटिंग दिस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स। अब इसके थ्रू क्या हो रहा है कि अभी तक जो एक गैप था बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, एक तो वो गैप कवर अप होगा इन ट्रेनिंग्स के थ्रू। कैसे होगा? बिकॉज वी आर अपडेटिंग, अपस्किलिंग अवर टीचर्स। जो 21st सेंचुरी स्किल आजकल के टाइम में जिसकी नीड है, जो हमारा NEP 2020 जिसकी बात कर रहा है, जो NCF SC और NCF FS जो सारा बता रहा है, ये सारी चीज़ें हमारी वर्कशॉप में इंक्लूड होती हैं। तो टीचर्स को खुद उनको लग रहा है, जितने आज टीचर्स आए थे, मैं फीडबैक ले रही थी, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें हम पहली बार सुन रहे हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमारे अभी भी नए हैं। तो अभी ये लग रहा है कि अभी हमें टीचर्स को ट्रेन करने की बहुत ज़रूरत है। और ये जो पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है एजुकेशन का, वो रोड लर्निंग से अब जो हमारा स्टूडेंट सेंट्रिक हो गया है, एक्टिव लर्निंग पे हम ट्रांसफ़र हो चुके हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे टीचर्स भी 21st सेंचुरी में 21st सेंचुरी के टीचर्स के और बच्चों के लायक उसी लेवल पर पहुँचे। तो हमारे ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हमारे टीचर्स भी आज के टीचर्स बन जाए। तो उसमें पुराना हम छोड़ नहीं रहे हैं। व्हाट इज़ गुड इन अवर, अगर हमारा पंचकोश हमारा है तो वो हम आज भी उसको करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम मॉडर्निटी के नाम पे कहेंगे हम नया ही नया ले रहे हैं। जितना हमारा पुराना, हमारे वेदों में, हमारे उसमें स्क्रिप्चर्स में जो भी अच्छा चीज़ है, वो हम अपनी रूटेडनेस के साथ इसमें जुड़े हुए हैं। और जो नया है, जो नए स्किल्स हैं, उनको मैच करके चले जाएंगे। मैम, क्या CBSE में कोई सब्जेक्ट या कुछ इस तरीके का भी जिससे बच्चों को पुराने ज्ञान अर्जित हो? बिल्कुल बिल्कुल सर। या अपने वेदों से संबंधित? बिल्कुल है सर। अगर आज के वर्कशॉप में भी हमने जब बात की सिटीजनशिप की और कैरेक्टर की, वैल्यू एजुकेशन तो हम कहीं छोड़ नहीं सकते। जो हम कह रहे हैं रूटेडनेस की बात कर रहे हैं, तो वो तो एजुकेशन का हमारा जो आप कहते हैं ना जड़ है, वो तो वही रहेगी। अच्छा मैम, CBSE के बच्चे ज़्यादातर मैं देखता हूँ, कभी भी कोई बात होती है तो उसमें हिंदी में कुछ कमज़ोर देखे जाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा होता नहीं है। थोड़ी कमी है, मगर इसमें मैं ये कहूँगी कि स्कूल की ही कमी है या बच्चों की कमी है, ऐसा नहीं है। होता ही है कि ज़्यादातर सब्जेक्ट्स हमारे इंग्लिश मीडियम में होते हैं, तो बच्चों का फोकस थोड़ा इंग्लिश की तरफ ज़्यादा हो जाता है। पर मुझे लगता है कि उत्तर भारत में बच्चा जितना अच्छा अंग्रेजी में होना चाहिए, उसको उतने अच्छा हिंदी में होना चाहिए। दोनों भाषा में उसकी कंप्लीट कमांड होनी चाहिए। मतलब हिंदी और हमारी, ऐसा नहीं है, हम लोग इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ यूपी में तो मुझे लगता है हिंदी हर बच्चे का अच्छी हो गई। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस बात को लेकर। तो यूपी में तो मुझे नहीं आना चाहिए। नहीं, जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी का ज्ञान बच्चों को ज़रूरी है और होना भी चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। तो राष्ट्रभाषा के अलावा हम लोगों की मातृभाषा भी है, तो जो भी हमारी मदर टंग है वो तो आप अभी भी आप देखेंगे आज के वर्कशॉप में भी ऐसा नहीं रहा कि हम चाहे हमारा कंटेंट इंग्लिश में था, मगर हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल चल रहा था वो बाइलिंगुअल चल रहा था, ताकि हर टीचर को जो हम समझा रहे हैं, तो अगर हिंदी का भी सब्जेक्ट टीचर बचा है उसको भी बात समझानी है। तो
तो हमें सबको साथ लेके चलना है इसमें। थैंक यू। थैंक यू।